तो प्यारे बच्चों कैसे हैं, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मला पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज फाइनली 10th क्लास प्रश्न वाले 3.3 के चौथा क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। इससे पीछे हम लोग पहला दूसरा तीसरा पढ़ चुके हैं, तो आज है चौथा के आज एकदम पूरा खत्म कर से देंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए बच्चों। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखिए लिखिएगा क्या तो देखिए लिखना है क्या, लिखिएगा हल दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है 0.2x प्लस 0.3y बराबर में 1.3 और 0.4x प्लस में 0.5y बराबर 0.2.3 है बच्चों। ठीक, अब देखिए यह करना क्या है, लिखिएगा समीकरण एक और समीकरण दो में 10 से गुना करने पर। ठीक है बच्चों, ये हमने जो 10 लिखा है इसको मतलब हम समझाते क्यों लिखा है। देखिए हम लोग इसको जो दशमलव में है ना बच्चों, ऐसा नहीं बनाएंगे, दूसरा विधि से हम लोग बनाएंगे। जैसे देखिए क्या है 0.2x प्लस में 0.3y बराबर में 1.3। ये है बच्चों समीकरण 1। तो इसको अगर हमने देखिए दशमलव है तो दशमलव के यहाँ बट्टा लगेगा, तो एक दशमलव के बाद है एक अंक है तो यहाँ 0 लगाएंगे। ठीक है बच्चों, प्लस है तो प्लस, सेम यहूँ है दशमलव एक अंक है तो 0 1 0। अब क्या बच गया बच्चों ऊपर 2/10 प्लस में 3/10 बराबर में 13/10। अब हम लोग जो यहाँ लिखे ना बच्चों 10 से गुना करें तो 10 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 10 से गुना कर दीजिए। देखिए ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये 10 से 10 ये 10 से। अब फाइनली बचा क्या 2 + 3 बराबर में 13 और XY 7 चल रहा है बच्चों, तो XY हमने लगा दिए। ठीक है, तो देखिए फाइनली हम लोग 10 से गुना कर रहा है, तो यहाँ हम लोग का बच जाएगा क्या 2x प्लस में 3y बराबर में 13। समीकरण 1 हो गया बच्चों। सेम दूसरा यहाँ 10 से लगा दीजिए गुना, सेम इसमें भी कर दीजिए 4x प्लस में 5y बराबर में 23। समीकरण 2 हो गया बच्चों। ये समझ में आ गया होगा, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं बच्चों। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ लिखिएगा क्या, अब समीकरण 1 से चलेंगे बच्चों। ठीक है, समीकरण 1 से हम लोग चलेंगे। तो देखिए समीकरण 1 क्या है 2x प्लस में 3y बराबर में 13। ठीक है बच्चों, तो 2x बराबर देखिए 13 है, इधर लेके आइए और प्लस में है होने गया तो माइनस में 3y। ठीक है बच्चों, तो x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे जो 2 है बच्चों इसको बट्टा में कर दीजिए। ठीक है, तो x बराबर इतना हो गया। समीकरण 3 हम लोग का हो गया। यहाँ तक ले समझ में आ गया हो बच्चों एकदम इजीली। जब हम हैं तो टेंशन नहीं लीजिए बच्चों। ठीक है, अब देखिए ये करना क्या है, करिएगा जगह नहीं बच्चों तो एडजस्ट इन्हें कर देते हैं। ठीक है, आप कॉपी में एकदम सोझे एकदम ऐसे लिख जाइएगा। तो लिखिएगा अब समीकरण 2 में x के मान रखने पर। ठीक है बच्चों, अब देखिए समीकरण 2 हम लोग का किधर है, तो समीकरण 2 यहाँ बना है 4x प्लस में 5y बराबर में
23। ठीक है बच्चों, एकदम लिख दिए, एकदम टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो देखिए 4 है तो 4 लिख दिए। एक्स के मान अभी हमने निकाले हैं, देखिए 13 माइनस 3y बटे में 2 प्लस में बचल है 5y बराबर में 23। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो कटेगा इसको कटा दीजिए, 2 दूनी 4 कटेगा बच्चों। अब गुना करिए, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस में 5y है बराबर में 23। ठीक है बच्चों, इतना फाइनली कर लिए एकदम। अब देखिए करना क्या है, 26 माइनस देखिए 6y और 5y, 6y में से हमने के 5y गया बच्चों, तो कितना बच गया, खाली y बच गया। ठीक है, अब बराबर को उधर क्या है बच्चों, 23 है। इतना तक आप लोग एकदम समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अब करना है क्या, y के इधर लेके आइए, माइनस में y बराबर, अब देखिए 23 है ना, इधर लेके आइए, और जो 26 है बच्चों, देखिए 26 इधर प्लस में उधर भेज दीजिए उसको, तो उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 26। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोग का समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब देखिए करना है क्या, माइनस में y है बच्चों। अब देखिए 26 में से 23 गया बच्चों, ठीक है, 26 में से 23 गया तो क्या बचा, 3 बच गया, मगर 3 बचा क्या मैं बच्चों, माइनस में 3 बचा हम लोग का। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कटा दीजिए, माइनस माइनस कट गया तो बच गया खाली हम लोग का बच्चों y बराबर 3 बच गया बच्चों। ठीक है, आशा करता हूँ कि इतना समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट करेंगे क्या, अब नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं बच्चों कि लिखते हैं समीकरण 3 में y के मान रखने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण 3 में y के मान रखने पर, तो समीकरण 3 किधर है बच्चों, देख लीजिए समीकरण 3 यहाँ निकाला है, x बराबर 13 माइनस 3y बटे में 2। ठीक है, इतना हमने लिख लिया बच्चों समीकरण 3। अब देखिए करना क्या है हम लोग का, तो x बराबर 13 माइनस 3 गुने y के मान कितना था बच्चों, 3 निकला हम लोग का, तो बैठा दिए, अब बट्टा में 2 है तो 2 कर दिए। अब देखिए क्या करना है, 13 माइनस 3 का 3 बार पढ़िए तो 9 आता है बच्चों, बट्टे में ही 2 हो गया हम लोग का। ठीक है, अब देखिए x बराबर 13 में से 9 गया तो 4 बचा बट्टो 4 बचा, बट्टा में क्या है 2, तो 2 दूनी 4, x बराबर 2 आ गया फाइनली बच्चों हम लोग का, y बराबर 3 और x बराबर 2। तो आंसर इसको लिख दीजिएगा, आंसर लिखना है बच्चों, तो लिखिएगा, देखिए लिख दीजिएगा, अतः x बराबर 2 एंड y बराबर 3। ये आप लोग का आंसर आ गया बच्चों। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों तो चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा, कि आप लोग का एक लाइक से हमको बहुत मोटिवेशनल मिलता है बच्चों। तो देखिए आप लोग का सबसे एकदम इम्पोर्टेंट है, कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, 102 बार रिवाइज करिए। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार आप वीडियो एकदम देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है।